का सवाल है। वो बहुत काबिल व्यक्ति हैं और पार्लियामेंट में भी रहे, बहुत तजुर्बेकार है। मैं भी उनके साथ सांसद रहा, लेकिन सबको मालूम है राज्यपाल अभिभाषण जो है वही होता है जो सरकार लिखाती है। तो इस सरकार ने खूब दब के राज्यपाल जी से जुड़वाई, मिस गाइड किया उनको। ये तथ्य से बहुत दूर है। ये तो दिखा रहे हैं सपना, 25 साल के बाद का सपना दिखा रहे हैं। तो आज इनका वो क्या अचीवमेंट कोई नहीं है। कहानियां हैं, घोषणाएं हैं, कहानी है। सबसे पहले घोषणा की थी इन्होंने कि कल्पना मेडिकल कॉलेज जो है उसको हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आज तक उसकी बिल्डिंग तैयार नहीं हुई, 8-9 साल होने की, टर्म पूरे होने को होगी। हमारे समय में देखो कितनी यूनिवर्सिटियां बन गई, कितने मेडिकल कॉलेज बन गए। इनकी क्या अचीवमेंट है? कोई 1 इंच जो है मेट्रो नहीं बढ़ी, और जो ये ऑर्बिटल जो रेलवे है जो कह रहे हैं केएमपी के साथ साथ, आज तक केएमपी को ना नेशनल हाईवे का स्टेटस मिला है ना स्टेट हाईवे का, और देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि लोगों को प्रशासन ज़्यादा देना पड़ेगा। लोग हड़ताल पे बैठे हैं, जगह जगह लोग हड़ताल पे बैठे हैं, कहीं हिसार में हड़ताल पे बैठे हैं, कई कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं। ये सब जब सरकार की विफलताएं के कारण होती हैं। और इस सरकार ने जो कल जिस प्रकार से कर्मचारियों पर अत्याचार किया, वाटर कैनन इस्तेमाल किए, लाठीचार्ज किया बर्बरता से, ये दिखाता है सरकार की बौखलाहट। और सरकार कभी भी प्रजातंत्र में लाठी और गोली से सरकारें नहीं चलती। ये सरकारें तो समाधान से चलती हैं, एक दूसरे से सलाह से चलती हैं। कोई समस्या हो उसकी पूछा जाता है, बात की जाती है। तो ये जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम है तुरंत सरकार को रागी कर देनी चाहिए, और वो नहीं करेंगे तो भाई हम आते ही करेंगे। हुड्डा साहब, भिवानी के अंदर जो 2 युवकों के शव मिले हैं, जिन्हें जिंदा जला दिया गया और उसके ऊपर लगातार आरोप भी लग रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस पूरी घटना को जो भिवानी में हुआ था? देखिए, ये बड़ी शर्मनाक घटना है और ये साबित करता है कि ये सरकार की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। और ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार है ही नहीं, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। उस घटना की पूरी जांच की जाए और दोषी को सजा दी जाए। और राजस्थान की पुलिस है, हुड्डा साहब, जो राजस्थान की पुलिस है उनके ऊपर भी बर्बरता के आरोप लगे हैं। उन्होंने लू में जाकर जो राजस्थान की बात राजस्थान करेंगे, हरियाणा की बात हरियाणा में करूंगा। हुड्डा साहब, जिस तरह हंगामा किया कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने और 1 दिन के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई, मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे कह दिया कि नहीं लेंगे। अब आप क्या करेंगे? तो कहा, जब लोगों की आवाज है, आप देख रहे हैं जगह जगह पंचायत हो रही है। उन्होंने कहा मेरे को ये नहीं, मैं इस बात में नहीं हूँ, मैं इस बात का हामी हूँ कि भाई मैं दोषी या निर्दोष की बात नहीं करता हूँ, लेकिन एक मंत्री हैं, उनके ऊपर एक सवाल उठा है, तो जब तक जांच नहीं होती उनको नैतिकता के तौर पे खुद इस्तीफा दे देना चाहिए या मुख्यमंत्री जी को मान लीजिए। और ये जब उनके पार्टी के अध्यक्ष धनखड़ साहब ने ये बयान आया उनका, अब पता नहीं आप लोगों ने छापा, आपने छापा है, उनका क्या बयान छपा, उनका क्या बयान छपा, उनका बयान छपा है हम अपने संदीप सिंह को अपनी मीटिंग में नहीं बुलाएंगे जब तक जांच से क्लियर ना हो जाए। जांच करो, किसे क्लियर हो जाए, नैतिक तौर पर इस्तीफा दे जाए। उसके बाद अगर वो निर्दोष निकले तो उनको स्टेट क्यों बनाए, कैबिनेट मिनिस्ट्री बना के रखें, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दे, हमारे कोई एतराज नहीं। लेकिन जब तक जांच नहीं होती उस समय तक जो है उनको नैतिकता तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं मुख्यमंत्री जी को मांग लेना चाहिए। तो एक सर ओपीएस को लेकर जिस तरह अभी बोला कि डंडे पड़े पानी चले आंसू गए, सरकार करी कि सफल नहीं हो सकते, अभी भी करके गए कवर पाल। ऐसा है, सफल है ये ओल्ड पेंशन स्कीम। राजस्थान में लागू कर दी गई है, छत्तीसगढ़ में लागू कर दी गई है, हिमाचल में कर दी है और पंजाब में कर दी गई है। वहाँ कैसे लागू होगी? सर, आगामी दिनों में बजट सत्र में आपकी क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि आज जो इस मुद्दे पर आपका विरोध था उसके ऊपर सरकार ने अपना स्टैंड साफ किया कि हम फिक्स हो गया। सरकार ने अपना स्टैंड साफ किया कि इस्तीफा नहीं देंगे। आगामी दिनों में बजट सत्र में आपकी क्या रणनीति? सरकार का डबल फेस चेहरा सामने आ गया। नहीं सर, विपक्ष बहुत कमजोर है हरियाणा में, आपको लगता है? लग रहा है तो तू आ जा विपक्ष में। बिहार से आए
छत्तीसगढ़ में पार्टी का अधिवेशन होना है, उससे पहले आज सुबह से ही कांग्रेस के तमाम नेताओं के ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। किस तरीके से देखते हैं आप इसे छत्तीसगढ़? देखिए, राजनीति में कभी भी प्रतिशोध से काम नहीं होना चाहिए प्रशासन में। और कोई इधर से कोई रह गया भाई? हैं? ठीक बात है। नहीं, ये केंद्र में शुरू में किया अटल बिहारी जी की सरकार ने, और फिर और स्टेटों ने अडॉप्ट किया। उस टाइम ये सोचा था, सलाह करी थी, शायद ये ठीक होगा कर्मचारी के हित में, लेकिन तजर्बा ये हो गया कि ये कर्मचारी के हित में नहीं है, किसी के हित में। इसी वास्ते कई बार फैसले लिए जाते हैं, वो वापस भी किए जाते हैं। हमने कहा भी अब सरकार, कांग्रेस की सरकार बनते पहला फैसला हम ये करेंगे, ओपीएस लागू करें। सर ओम प्रकाश चौटाला ने भाजपा सरकार को एक लुटेरा सरकार की संज्ञा दी है। भाजपा सरकार को ओपी चौटाला ने एक लुटेरे सरकार की संज्ञा दी और कहा कि बजट में कुछ नहीं निकलेगा, उम्मीद करना बेकार है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी पूछा गया कांग्रेस के साथ वो जा सकते हैं भविष्य में, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस से कोई द्वेष नहीं है, अगर जाना जाए तो जा सकते हैं। इसमें मेरा भी इसमें उनके विचार है, मेरे से क्या सवाल है आपका? उसमें मेरे से इस संदर्भ में क्या सवाल है? वो हाल चाल पूछने आए थे चौटाला। हाँ आए थे, मैं भी उनका हालचाल पूछने गया था जब बीमार थे। जब वो वहाँ थे, वहाँ जब मेदनता में आए थे, मैं भी गया था उनका हालचाल। अच्छा सर, जो वो उम्र में बड़े हैं हमारे से। हंगामा कर रहे हैं विपक्ष के रूप में, तो सरकार से मुख्यमंत्री के साथ बैठ के बीएससी की मीटिंग करते, वैसे क्यों नहीं ये संदीप सिंह वाला मामला सुलझा रहे हैं? मीडिया को भी सपोर्ट करना चाहिए। क्या तुम आप भी सपोर्ट करो? सारी जो है सारी जनता इस बात पे, हमारे को ये नहीं है। सिर्फ मेरा ये कहना है, जांच हो, जब तक जो है नैतिकता के आधार पर उनको मंत्रिमंडल में रहना चाहिए। जब उनकी पार्टी नहीं बुलाती है अपनी मीटिंग में, तो कैबिनेट के मंत्री कैसे? सर आज तो संदीप सिंह थे नहीं, आज बीमारी। मैं आज कह रहा हूँ पूरी विधानसभा स्तर में नहीं आएंगे वो। आप ऐसे विरोध यदि वो आएंगे तो विरोध कर दिया ना आज। आप लोगों का काम है लोगों तक बात पहुंचाने, हमने तो पहुंचाई। आप भी तो कुछ करो, आप भी तो कुछ समाज की सेवा करो भाई। सर ओपी रावत ने कहा था कि उन्हें कांग्रेस से कोई द्वेष नहीं है, अगर कांग्रेस से जाने का मौका मिले तो वो जा सकते हैं। आपका नेता प्रतिपक्ष होने के नाते क्या उनके बयान पर क्या? तो उनके विचार की बात कह रहे हो ना आप, उनका मैं क्या जवाब दूंगा? हाइपोथेटिकल सवालों का मैं जवाब देता ही नहीं कभी। थैंक यू। बिहार से आएंगे हम। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें तमाम सवालों के जवाब वो देते हुए नजर आए और साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल से सिर्फ झूठ बुलवाया गया है अभिभाषण पर, और मंत्री संदीप सिंह मसले पर एक बार फिर से वो कहते हुए नजर आए कि दोषी या फिर निर्दोष होने की बात नहीं कह रहा हूं, नैतिकता के आधार पर उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। मंत्री संदीप सिंह का मसला जो है पहले दिन काफी हंगामेदार रहा और विधानसभा में सत्र की कार्यवाही के दौरान भी काफी हंगामा जो विपक्ष की तरफ से किया गया। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा कि आज पहले ही दिन विरोध हो गया है, आज कार्यवाही के दौरान मंत्री संदीप सिंह आए ही नहीं थे, तो अब पूरे सत्र के दौरान वो नहीं आएंगे। ये कई बड़ी बातें कही हैं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। इसके अलावा ओपीएस को लेकर के भी कहते हुए नजर आए, क्योंकि अभी हाल ही में जब इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने कौन सी कलम से पहले इस फैसले को लागू किया था, जो नई स्कीम है, नई पेंशन जो स्कीम है, उसे किस कलम से उन्होंने पहले लागू किया था, जो पहली ही कलम से वो फिर से ओपीएस को बहाल करने की बात कर रहे हैं। तो उसका भी वो जवाब देते हुए नजर आया कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने केंद्र में इस फैसले को लागू करने की बात कही थी, तो उसके बाद राज्य सरकारों ने भी इसे अडॉप्ट किया। लेकिन अब तजुर्बा ये कहता है कि ओपीएस ही सही थी, नई पेंशन स्कीम सही नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि कई राज्यों में फिर से ओपीएस लागू कर दी गई है, तो हरियाणा में भी होगी अगर हमारी सरकार बनेगी तो, अदरवाइज सरकार को अभी इसे लागू कर देना चाहिए। तो कई मसलों को लेकर के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को घेरने की कोशिश की है और साथ ही साथ यह भी कहा, सरकार को सलाह देते हुए नजर आए कि ओपीएस को अभी लागू करें और संदीप सिंह का भी इस्तीफा हो। संदीप सिंह मामले को लेकर के साफ तौर पर यह ऐसा लग रहा है, विपक्ष का रुख, कांग्रेस का रुख खासतौर पर, कि कांग्रेस इस मसले को पूरी तरह से भुनाएगी इस बार के बजट सत्र में भी और आगामी चुनाव में भी।
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल से सीधा झूठ बुलवाया गया सरकार की तरफ से। जगह जगह लोग हड़ताल कर रहे हैं और अभिभाषण सिर्फ कहानी है, घोषणाएं हैं अभिभाषण में, इसके अलावा और कुछ नहीं है। साथ ही कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की बात पर भी तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही थी, लेकिन कुछ नहीं करवाया गया सरकार में। न 1 इंच मेट्रो बढ़ाई गई है, तमाम बातें जो है वो कही हैं। लेकिन मुख्य रूप से सरकार को घेरने की कोशिश 2 मुद्दों पर, ओपीएस और मंत्री संदीप सिंह वाला मसला, इन 2 मसलों पर सरकार को घेरने की मुख्य रूप से कोशिश नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।